मित्रों नमस्कार। पुनः आपका स्वागत है द पीपल वॉइस। हम पढ़ रहे हैं गोंडी पुनेम दर्शन अध्याय 7 का चौथा भाग। जैसा कि मैंने बताया था, गोंडी पुनेम के सर्वोच्च मार्ग। आइए इस पे जानकारी हासिल करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। गोंडी पुनेम के सर्वोच्च मार्ग। पहांदी पारी कुपाल लिंगो ने अपने सगा शिष्यों को जो गोंडी पुनेम में सर्वोच्च मार्ग की जानकारी दी है, उसका पता निम्न मणिमी मंत्र, मणिमी मतलब विवाह मंत्र से चलता है, जिसे दो जीवों को विवाह सूत्र में अनुबंधित करते समय कोया वंशीय गोंड समुदाय के ग्राम भूमिका द्वारा प्रयोग किया जाता है। जो भूमक आता है वह इस मंत्र का प्रयोग शादी के समय करता है। तो आप ध्यान देंगे, गोंडी पुनेमी मणिमी मंदिर क्रमांक 63। सुरवेय मारेग आंदुने मावा सगा पुनेम सुरसर्री, सुरवेय नेंग आंदुने मावा सगा नेंग सुरसर्री, सुरवेय ताकय आंदुने मावा सगा ताक सुरसर्री, सुरवेय मोद आंदुने मावा सगा मोद सुरसर्री, सुरवेय सेवाय आंदुने मावा सगा सेवा सुरसर्री। आइए इसका मतलब भी देखते हैं क्या लिखा गया है। उक्त मणिमी मंत्र यानी ऊपर के विवाह मंत्र के अनुसार पहांदी पारी कुपाल लिंगो ने अपने सगा शिष्यों को 5 सर्वोच्च मार्ग बताए हैं। वो इस प्रकार है। पहला, सुरवेय मारेग सगा पुनेम सुरसर्री, सर्वोच्च मार्ग सगा पुनेम मार्ग। सगा पुनेम मार्ग सर्वोच्च मार्ग का पहला भाग है। गंड जीवों का सर्वांगीण विकास और सुखी समृद्ध जीवन का सर्वोच्च मार्ग सगा सामुदायिक जीवन का मार्ग है। सगा सामुदायिक जीवन, सगा सामुदायिक जीवन में ही हर एक गंड जीव को सर्वोच्च सुखमय जीवन का लाभ हो सकता है। दूसरा, सुरवेय नेंग, ये दूसरा मार्ग है। सगा नेंग सुरसर्री, सर्वोच्च नीति, सगा नीति का मार्ग। नीति वही पॉलिसी, गंड जीवों के समुदाय का सर्वोच्च नीति का मार्ग यानी सगा युक्त सामुदायिक संरचना की नीति है, जिसके अनुसार सभी गंड जीवों ने अपना व्यवहार करना चाहिए। यानी एक रूल रेगुलेशन भी दिया गया है, जिसके अनुसार हमको अपने सार्वजनिक जीवन में व्यवहार करना चाहिए। उसको कहा गया सुरवेग नेग, सगा नेग सुर। तीसरा, सुरवेय ताक, सगा ताक सुर सर्री, आचार, सर्वोच्च आचार यानी सगाचार मार्ग। गंड जीवों के समुदाय के सभी सदस्यों ने सगा समुदाय के आचार और विचार के अनुसार चलना चाहिए। यह भी एक डिसिप्लिन है, समुदाय के आचार विचार के साथ चलना चाहिए। यहाँ पूरा लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है यहीं पर, और यहीं पर गणतंत्र भी है। डेमोक्रेसी और तो गंड जीवों के समुदाय के सभी सदस्यों ने सगा समुदाय के आचार और विचार के अनुसार चलना चाहिए, जिसके अनुसार नहीं चलने से जीवन पशु तुल्य हो जाता है। जीवन पशु तुल्य हो जाता है अगर इसके अनुसार नहीं चले तो डेमोक्रेसी के साथ रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कंट्री, यही तो भारत के संविधान में कहा है। अगर चेक बैलेंस नहीं होगा तो ऑटोक्रेसी बढ़ेगी, और ऑटोक्रेसी बढ़ेगी तो आपका जीवन पशु तुल्य हो जाएगा, नो डाउट। हिटलर को देख लो, नाजी को देख लो, मुसोलिनी को देख लो,
और तो और आप वर्तमान भी देख लो भारत का, क्या जिंदगी हो गई 5 किलो अनाज के पीछे। चलिए वो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन कहाँ कहाँ ये आता है वह भी आपको याद दिलाना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। चौथा मार्ग, सर्वोच्च मार्ग में चौथा क्या है? सुरवेय मोद सगा मोद सर्री, यानी मोद मतलब ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान, सगा ज्ञान मार्ग। गण्य जीवों के समुदाय की व्यवस्था जिन मूल्यों के आधार पर संरचित की गई है, उन मूल्यों की ज्ञान साधना ही सर्वोच्च सगा ज्ञान मार्ग है। उसे अपने बौद्धिक शक्ति के कसौटी पर कसकर उस अनुसार अपना कर्तव्य करना चाहिए। You should not be a blind follower. आपको क्या कह रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, उसको बुद्धि की कसौटी पर कसकर जो निर्णय आए उसके अनुसार चलो। यही सर्वोच्च ज्ञान है। गण्य जीवों के समुदाय की व्यवस्था जिन मूल्यों के आधार पर संरचित की गई है, वो वैल्यू क्या है, किस वैल्यू के आधार पर उसका संरचना किया गया है। उन मूल्यों के ज्ञान साधना ही सर्वोच्च सगा ज्ञान मार्ग है। एक सेकंड के लिए हम विराम लेंगे, आपसे बने रहिए। धन्यवाद बने रहने के लिए। सर्वोच्च सेवा, सुरवेय सेवा, सगा सेवा सर्री, सर्वोच्च सेवा, सगा सेवा का मार्ग। गण्य जीवों के समुदाय का हर एक घटक ने अपने बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक कर्मेंद्रियों के माध्यम से सगा समुदाय की सेवा करना चाहिए। यही सर्वोच्च सेवा मार्ग है। इस तरह गोंडी पुनेम दर्शन का सर्वोच्च मार्ग सगा पुनेम, सगा नीति, सगा आचार, सगा ज्ञान और सगा सेवा है। सगा समुदाय के सभी घटकों ने उक्त सर्वोच्च मार्गों का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि उसके सिवा सभी के द्वारा सभी का कल्याण साध्य नहीं किया जा सकता। साथियों, गोंडी पुनेम के सर्वोच्च मार्ग इस अध्याय 7 के चौथे भाग को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मैं इसी की निरंतरता में 5वां भाग, गोंडी पुनेमी कर्तव्य संदेश। अब कर्तव्य का संदेश क्या है? कोया वंशीय गोंड सगा समुदाय को एक सूत्र में अनुबंधित करने हेतु पहांदी पारिकुपाल लिंगो ने अपने सगा शिष्यों को 5 कर्तव्य संदेशों का पाठ पढ़ाया, जिसकी जानकारी निम्न गोंडी पुनेमी मड़मी मंदिर से प्राप्त होती है। ये दूसरा मड़मी मंदिर है। यह है गोंडी पुनेमी मड़मी मंदिर 64। सगा पुनेम ताले ताकिना मुंदे हिदे गोंडी सुर आंदुने, सगा संगीता जुट आयना मुन्ने हिदे गोंडी संग आंदुने, सगा पारी बिसी परसाधाना मुन्ने हिदे गोंडी संग आंदुने, सगा मोदते करसी हंदाना मुदेश मुन्ने हिदे गोंडी मोद आंदुने, सगा बिडार सेवा कियाना मुन्ने हिदे गोंडी सेवा आंदुने। यानी उक्त गोंडी पुनेमी मड़ामी मंदिर के अनुसार गोंडी पुनेम दर्शन के जो 5 कर्तव्य संदेश अपने सगा शिष्यों को दिए हैं, वो इस प्रकार है।
सगा सर्री ताल ताकिना, सगा मार्ग से चलना। सगा सर्री ताल ताकिना यानी सगा समुदाय के प्रस्थापित नीति मूल्यों के अनुसार चलना। एक समाज अपनी नीतियां बनाता है, पॉलिसी बनाता है, जिसके अनुसार आपको चलना चाहिए, कार्य करना चाहिए, अपने कर्तव्य निभाने चाहिए। इस मार्ग से सगा समुदाय के गंड जीवों में एक रूपता बनी रहती है। इससे क्या है, एक यूनिफिकेशन होता है, एक रूपता बनी रहती है। दूसरा, सगा संगीताल जुटायना, सगा साकार करना। समझिए इसको। सगा संगीताल जुट आयना यानी सगा समुदाय के गंड जीवों के साथ प्रेम भाव एवं सहकार्य करते हुए चलना चाहिए। आपसी प्रेम भाव एवं सहकारिता की भावना से सगा समुदाय के गंड जीवों में आपसी संबंध में वृद्धि होती है। यही मूल मंत्र है टू प्रमोट फ्रेटर्निटी। बंधुता को विकसित करने का यही मूल मंत्र है कि आपने अपने लोगों के साथ मिलजुल कर प्रेम भाव से रहना चाहिए, कार्य करना चाहिए। सामुदायिक व्यवहार यही है। तीसरा, सगा पारिताल परसाधाना, सगा पारी संबंध प्रस्थापित करना। सगा संबंध, शादी विवाह। देखिए क्या कह रहे हैं, सगा पारिताल परसाधाना यानी सगा सामुदायिक व्यवस्था के अनुसार पारी संबंध प्रस्थापित करना। पारी संबंध, पारी मतलब क्या, संधि, शादी विवाह की बात है। तो वो कैसे होगा, जो सामुदायिक व्यवस्था बनाई गई है, जो नीति बनाई गई है, उसके अनुसार करना। ऐसा करने से सगा समुदाय के नियमों के अनुसार वैवाहिक संबंध प्रस्थापित होते हैं और सगाओं में आपसी संबंध बढ़ता है। चौथा, सगा मोदतुन करिताना, सगा ज्ञान अर्जित करना। सगा समुदाय व्यवस्था जिन मूल्यों पर आधारित है उसके दार्शनिक आधार को जानना। जो भी समुदाय में मूल्य स्थापित किए गए हैं उसके दर्शन को जानना, यानी उसकी बेसिक को समझना जरूरी कि ये पॉलिसी यहां क्यों आई है। अगर कोई पॉलिसी सरकार बनाती है तो नागरिकों का यह हक है कि वह जाने यह पॉलिसी का आधार क्या है, ये पॉलिसी क्यों बनाई गई है, क्या जरूरत है, किसके लिए जरूरत है, उससे लाभ हानि क्या है। संविधान की कसौटियों पर उसको कसना, क्या यह सबके साथ न्याय करेगा, क्या यह सबको स्वतंत्रता देता है, उसमें बाधक तो नहीं है, क्या इससे हर इंडिविजुअल की गरिमा सुरक्षित है, क्या इस पॉलिसी से राष्ट्र की एकता अखंडता को खतरा तो नहीं है, क्या यह पॉलिसी जो संविधान कह रहा है समतामूलक समाज, उसकी समता को विषमता में तो नहीं बदलेगा, उसके लिए घातक तो नहीं है। ये कसौटियां हैं, आपके संविधान की कसौटियां हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की अखंडता, बंधुता, ये इसको आप समझिए। ये वो कसौटियां हैं जो पॉलिसी आप बनाते हैं, उस इसी कसौटियों पे पॉलिसीज को समझने का प्रयास करिए। चलिए उस पर भी कभी चर्चा करेंगे। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो आज आप समझना चाहते हो ये 10,000 साल पहले से लोगों ने चर्चा कर रखी है। चौथा मार्ग, सगा मदतुन करिताना, सगा ज्ञान अर्जित करना। मोतुन, सगा समुदाय व्यवस्था जिन मूल्यों पर आधारित है उसके दार्शनिक आधार को जानना, इसकी जानकारी प्राप्त कर सगा समुदाय के नियमों का पालन करने से सभी का कल्याण साध्य होता है। और पांचवा है सगा बिडार सेवा कियाना, सगा समुदाय की सेवा करना। बिडार यानी समुदाय।
सगा समुदाय की सेवा करना यानी समुदाय का कल्याण साध्य करना। सेवा करने का क्या मतलब है? आपकी सेवा करने का अर्थ है कि आपकी सेवा करने से अगले का कल्याण हो, उसके दुख दर्द दूर हो। सगा समुदाय की सेवा करना यानी समुदाय का कल्याण साध्य करना। ऐसा करने से सभी का कल्याण होता है और सभी के कल्याण में ही स्वयं का कल्याण निहित होता है। यही है सामुदायिक व्यवस्था। इस तरह पहांदी कुपाल लिंगो ने संपूर्ण कोया वंशीय गंड जीवों के समुदाय को 5 कर्तव्य संदेश दिए हैं, जिसके अनुसार चलकर समुदाय की सेवा कर सभी का कल्याण साध्य किया जा सकता है, जो गोंडी पुनेम दर्शन का अंतिम लक्ष्य है। जय सेवा। पहांदी पारी कुपाल लिंगो का गोंडी पुनेम दर्शन के उक्त बातों से कोया वंशी गंड जीवों के संपूर्ण समुदाय का सर्व कल्याण साध्य करना ही उसका अंतिम लक्ष्य है। आज भी कोया वंशी गोंड सगा समुदाय के लोग इसी दर्शन के मूल्यों के अनुसार अपना दैनंदिन व्यवहार करते हैं। वे ऐसा ही कर्म करते हैं जिससे सगा समुदाय के गंड जीवों का मन दुखी न हो। ऐसे ही संबंध प्रस्थापित करते हैं जिससे सगा समुदाय के नीति मूल्यों का उल्लंघन न हो, और अपने तन मन और बुद्धि से सगा समुदाय की सेवा करते हैं, क्योंकि वही उनका परम लक्ष्य होता है। इस तरह पहांदी कुपाल लिंगो का गोंडी पुनेम दर्शन कितने उच्च कोटि के मूल्यों से परिपूर्ण है, इस बात की जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ मित्रों 7वां अध्याय शुरू हुआ है। इसके बाद हम अध्याय 8वें में प्रवेश करेंगे, जो है गोंडी पुनेम का सामाजिक दर्शन। मित्रों, इसके एक एक शब्द पे बहस की जा सकती है, लेकिन बहस कैसे करेंगे, उस बहस के लिए हमने आपको ये इनपुट दिया है कि हमारी पुरानी व्यवस्था क्या है। और मैं आशा करता हूं कि आप इन वीडियोस के माध्यम से बातों को समझेंगे, उसके अनुसार व्यवहार करेंगे, ताकि आप एक सुख शांतिपूर्ण गरिमामय जीवन व्यतीत कर सकें। अच्छी मंगल कामनाओं के साथ अगले अध्याय में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय संविधान।